और अब चलते हैं सीधे चतुर्वेदी जी के पास। ओ चतुर्वेदी जी क्या कर रहे हैं? कोलावारी 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 डी, कोलावारी कोलावारी ममता दीदी। लगता है चतुर्वेदी जी दीदी को मनाने के लिए कोलावेरी दीदी गा रहे हैं। अरे कौन हो भाई? अरे चकिस सेन यार, अभी जाओ, हमको डिस्टर्ब मत करो प्लीज, हम बहुत जरूरी काम में है, कुर्सी खतरे में पड़ी है, गाना बजा रहे, दीदी खुश करने के लिए कविता लिख रहे हैं और कोलावारी उनको बहुत पसंद है, उसी में ढाल के हम उनको सुना देंगे, हम शायद बच जाएं। ठीक, अभी जाओ, हमको डिस्टर्ब मत करो प्लीज, जाओ। हाँ कोलावारी दीदी, ममता दीदी, माफ कर दो, अब नहीं करेंगे कभी गलती। हाँ, एक झटके में कुर्सी हिलाई, जो बात तुमको नहीं भाई, काहे नहीं हमको बतलाई, सीधा दे दिया मेरे निकालने का आदेश। दीदी कोलावारी 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 ममता दीदी, ममता दीदी। हमको यार गाना बन रहा भैया, कुर्सी बच सकती है? दीदी हमको एक बार कर दो माफी, अगली बार पूछ के करेंगे हर बात ही, कहीं कोई नहीं करेंगे घपला, हम हर बात को पूछ के लिखेंगे पूरा इमला, हमको दे दो हमको माफी दीदी दे दो हमको माफी, हर काम तुमसे पूछ के करेंगे, बजट हो चाहे हो घर का बजट, कोई भी हम तुमसे पूछे बिना नहीं करेंगे कोई काम भी। दीदी बंदा दीदी बिना पूछे तुमसे कहीं नहीं जाएंगे हर जगह तुमसे पूछ के, तुम कहोगे दिन तो कहेंगे दिन, तुम कहोगे रात तो कहेंगे रात, दीदी जाए। हाँ दीदी ममता दीदी, हाँ दीदी खुश हो जाओ, बस ये गाना सुन के खुश हो जाओ, बन गया दीदी के लिए गाना बन गया। दीदी हमको कुर्सी दे दो प्लीज, हाँ हम नहीं जी सकते इसके बिना, बहुत मेहनत का दीदी, माफ कर दो दीदी, हम गाना लेके आ रहे हैं। ठीक है भाई, इनका जो होगा वो तो यही जाने, लेकिन चालू जी रेलवे बजट पेश होने से काफी भड़के हुए हैं। आइए सीधा चलते हैं चालू यादव जी के पास। क्या देखिए, क्या इतने मुश्किल से हम मुनाफे के लालटेन जला रहा है, क्या सब गोबर कर दिए, सब नफा चला गया नुकसान में। भाई एक बात तो थी आपके बजट में, भले ही घोषणा ना हो, लेकिन आपका भाषण रेलवे बजट पे लोग बड़े ध्यान से सुनते थे। क्या देखिए, क्या हम ऐसा भाषण देता रहा, कोई हंगामा नहीं करता रहता कि थोड़ी देर के लिए हमें कंट्रोल करता था। बैठे इतना बैठिए, बंगाली बाबू बैठ जाइए, झारखंड बैठिए, गणेश पुपुल की बात हो रहा, सुनिए, गणेश पुपुल 1000 किलोमीटर की यात्रा जो करता रहा, लकड़ा के बर्थ पे बैठ के जाता रहा, हम दिया स्पंज का, तुम क्या जानते हैं हमको हमारे भाषण के बारे में? हाँ सही कहा। हाँ जानते हो क्या है? हाँ काहे, मेरा मतलब क्यों? हाँ जानते हो कि हम पूरा भाषण बोल जाता रहा और कौनों को समझ में नहीं आता रहा, जानते हो कि हम इतना मुहावरा उसमें डालता रहा, इतनी सारी डालता रहा कि कौनों समझ नहीं पाता रहा, तो हंगामा नहीं होता रहा, कोई बहस नहीं होता रहा, समझे? नहीं, आपका बजट मुनाफा लाता था। तुम पहला आदमी हो मीडिया का जो ये बोल रहा है कि हम मुनाफा लाता रहा, वरना सब यही कहता है चारा खा गया, रेल खा गया, यह खा गया, वो खा गया। कौन नहीं बात करता है, क्या तुम हमारा मन जीत लिया जाए, तुमको हम सत्तू खिलाएंगे, हम तुमको जो है, अगर है सुन लो, बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ कि अगर हम दोबारा मंत्री बन गया तो तक हम नौकरी दे दूंगा, समझा रेलवा में। हाँ तक नौकरी करने का है तो नौकरी करना आराम से, कौन की चिंता नहीं करना। पकड़ो अपनी नौकरी, हमें नहीं करनी इस एंकर की नौकरी, सरदर्द बनी हुई है हमारे। चालू जी हमको नौकरी दे दिए, अब हम जा रहे हैं, वही करेंगे नौकरी। पूनम को भी दिए थे चालू जी नौकरी। तो पीछे पड़कर रह गया, अभी नहीं बाद में, समझे? आइए अब देखते हैं बजट के बाद आम आदमी का क्या है हाल। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। मुसाफिर हूँ, सफर कर रहा हूँ। हाँ लेकिन
मुसाफिर तो सफर ही करता है। अरे भैया, हम अंग्रेजी वाला सफर कर रहे हैं। कैसे? मैं काफी दिनों से खड़ा हूँ रेलवे स्टेशन पे, बजट से पहले कि बजट आएगा रेलवे का, थोड़ी राहत मिलेगी, टिकट पे पैसे थोड़े कम हो जाएंगे तो हम टिकट लेंगे। लेकिन हमारा ये सोचना हमको भारी पड़ गया। अरे भैया, लेकिन पहले टिकट ले लेते तो पैसे आपके बच जाते। अरे हमको क्या पता था कि मंत्री जी रेलवे टिकट के पैसे बढ़ा देंगे, तो पहले ले लेते। अरे 10 रुपए बच जाते हैं तो कितनी बड़ी राहत होती है गरीब आदमी की सफर में। कुछ खा लेते चले जाते, अब पूरा सफर भूखे पेट करना पड़ेगा। चल अब एक साथ तू 2 सफर कर ले। वो कैसे? एक तो रेल का और दूसरा अंग्रेजी वाला। और हाँ, एक बात सुन, तेरी जेब काटने वाले मंत्री जी का भी टिकट कट गया है। अरे क्या फायदा, हमारे ऊपर तो गाज गिर गई। अब हम जा रहे हैं, तुम भी जाओ, सफर करेंगे। सफर करो भाई, गरीब आदमी की किस्मत में तो रोना ही लिखा है। ये था रेल बजट के बाद आम आदमी का दर्द। अब बात करते हैं यूनियन बजट के बाद क्या कर रही है जनता। अरे क्लर्क बाबू, आप काहे रो रहे हैं? आपको तो हंसना चाहिए। सरकार ने टैक्स स्लैब में आपको राहत तो दी है। एक हाथ से रेवड़ी दी, दूसरे हाथ से हलवा छीन लिया। मतलब कि टैक्स स्लैब में तो छूट दे दी, लेकिन सर्विस टैक्स में 2% की बढ़ोतरी कर दी। और मेरी बीवी ब्यूटी पार्लर में जाती है और जिम भी, तो दूसरी जगह पैसे गएगा, तो जो बचा वो गया काय की बात। अरे मेरी जीप की हालत तो वही रही जो थी। और जब से लोकपाल का चर्चा शुरू हुआ है, ऊपर की आमदनी बंद हो गई है। ओहो, चलिए अब चलते हैं किसान की तरफ। अब किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल एटीएम कार्ड की तरह हो पाएगा। अरे बीज बाबू, तुम उदास काहे बैठे हो? मुंह नहीं लटका तो क्या करें? पहले बजट में बोले थे, जब आए थे नेताजी, हम बोले थे उनसे कि देखो शेर जैसे गायब हो रहे हैं, लुप्त प्राणी हो रहे हैं, वैसे ही किसान भी लुप्त प्राणी हो जाएंगे। इतना किसान सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, तो कहने लगे नहीं हम तुमको सुसाइड करो, नहीं चाहे तुम ना करो, लेकिन हम तुमको जो है लुप्त नहीं होने देंगे। तो बोले तुमको फाइल में जिंदा रखेंगे। तो लेकिन हमको लगता नहीं ऐसा होगा। हाँ, लेकिन भाई उन्होंने दिया तो। अब किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए आप पैसा निकालिए। बोल तो दिए निकालो एटीएम से पैसे, लेकिन हम 15 किलोमीटर साइकिल चला के यहाँ से पहुंचे शहर। हमने 4 एटीएम ट्राई किया, समझे। पहले एटीएम में कहा कि पैसा नहीं है, दूसरे एटीएम में कहा पैसा नहीं है, तीसरे एटीएम में लिखा था ये काम नहीं कर रहा है, और चौथे एटीएम में हम जब अपना कार्ड घुसेड़े तो मशीन कार्ड खा लिए। हमसे ज्यादा भूखी तो मशीन है सरकार की, वो हमारा कार्ड खा लिए। पैसा क्या देती, कार्ड लेके बैठ गई है। फिर हमको वो बोला वहां का गार्ड कि अब जाके तुमको बैंक में बात करनी पड़ेगी। हमने कहा बैंक में जाएंगे, तो बोले हाँ 2-3 दिन में मिल जाता है। 3 दिन के बाद कार्ड मिलेगा, फिर पैसा कहाँ निकलेगा कोई गारंटी नहीं है। और खेत जुत चुका है, खेत में अगर हम बीज नहीं डालेंगे इतने दिन तक खाली पड़ा रहेगा तो बेकार हो जाएगा। तो हम तो फिर कर्ज ना ले तो क्या करें, अब महाजन से कर्ज लेंगे और बाद में लटकेंगे। इतना महंगाई है कि हमारे को 30 त्योहार तो हम मना नहीं पाते हैं, औकात नहीं बच्चे। लेकिन जब कभी 4-5 लोग इकट्ठा होकर गाना गाता है तो एक ही गाना मुंह से निकलता है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। ओहो, बड़ी विकट समस्या है। चलिए कोई बात नहीं, हम देते हैं आपको एक खुशखबरी। सचिन ने कर लिया है अपना 100वां शतक पूरा, और इसी के चलते हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट नवजात सिद्धू कर रहे हैं भांगड़ा। आइए चलते हैं सीधे उन्हीं के पास।
ओ चकिस्तान में दोस्त मेरे प्यू मेरे पा, और जिसका इंतजार था सचिन ने वो काम कर दिखाया। सचिन का बन गया 100वां शतक, और नाचो कूदो पंगड़ा पाओ जी, और चिकने चिकने। राजा मियाँ छड़ दो यारी चक्की नहीं हो इश्क मारी, राजा मियाँ छड़ दो यारी चक्की नहीं हो इश्क मारी, राजा मियाँ छड़ दो यारी चक्की नहीं हो इश्क मारी, इश्क चढ़े कुछ भी बल्ले हो गई तू बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो गई तू बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले। ओ चकिस्तान सुन ले मेरे प्राण, सुन ले मेरे प्यू, सुन ले। सचिन बाहर है, सचिन बलवान है, इसलिए सचिन ने बनाया कीर्तिमान है। ओ टिकटक 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 टिकटक, हाँ ओ तुसी सब नाचो जी। ओ आज नचने का दिन है। ओ फगड़ा गिद्दा सबको। तो भाई पिद्दू ने तो खूब ठोक दी ताली, इसीलिए मेरा मन नहीं कर रहा उनको देने के लिए गाली। खबरों का इसी तरह होता रहेगा प्रहार, क्योंकि ये है समाचार। मुझे दीजिए इजाजत, सहारा प्रणाम। हम रुकने में नहीं, पढ़ने में विश्वास करते हैं। सर आप बहुत बड़े वाले। नहीं,